संजीव, आपसे कल भी वही सवाल था, लेकिन सस्पेंस अब तक खुला नहीं है। और अब तक हमने देखा है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो इन दो सीटों रायबरेली और अमेठी को लेकर तो घोषणा कांग्रेस बहुत पहले ही कर देती है, पहली लिस्ट में नाम आ जाता है। लेकिन इस बार सस्पेंस खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। एक तरफ स्मृति ईरानी अमेठी से नामांकन भर रही है, तो यहां से अमेठी से राहुल है या नहीं है, रायबरेली से किसे उतारा जा रहा है, माथापच्ची क्यों, इतनी कश्मकश क्यों हो रही है संजीव? देखिए, आपके सवाल में ही उत्तर छुपा हुआ है। दरअसल 17 सीटें कांग्रेस को मिली है लड़ने के लिए, और 17 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। यानी कि जो 2 सीटें बची हुई हैं, अमेठी और रायबरेली, जाहिर है उस पर कुछ विशेष लोग हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और इस कारण से ही ये जो घोषणा है ये विलंब से हो रही है। और आप जानती हैं, पहले तो इंतज़ार किया गया कि वायनाड के चुनाव खत्म हो जाए, और रणनीतिक तरीके से उस चुप्पी को देखा गया, क्योंकि वायनाड में लोगों को दुख न हो जाए इस सवाल पर कि राहुल गांधी दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लिहाजा अमेठी और रायबरेली की घोषणा नहीं हुई। उसके बाद सीईसी की बैठक हुई, जो 26 अप्रैल के दूसरे चरण के मतदान खत्म हुए, और उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम अमेठी और रायबरेली सीट से जो प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे, उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी के सामने रखा और कहा कि संगठन यही चाहता है कि वो चुनाव लड़े, और आखिरी फैसला अब आपका है, यानी कि पार्टी नेतृत्व का है। और अभी फिलहाल सब कुछ जो है वो पार्टी नेतृत्व, और इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, इन दोनों पर छोड़ दिया गया है। लेकिन ये सब तो बातें आप जानती हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो औपचारिकताएँ हैं। असल कहानी तो ये है ही कि अमेठी और रायबरेली से इस बार कोशिश पहले की तरह ही गांधी परिवार को सीट देने और उनसे जीत की उम्मीद करने की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर कोई गांधी परिवार का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है या लड़ने से बचना चाहता है, इसका बहुत गलत संदेश जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि दरअसल इस तरह की अगर तैयारी होती है कि लड़ती हुई दिखाई पड़ती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, तो ये पूरी हिंदी पट्टी में बहुत अच्छा संदेश देगा बचे हुए 5 चरणों के चुनाव में। लिहाजा इसको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस के आसपास रखते हुए एक बहुत चर्चा जनरेट कर दी गई है। देखिए, हम भी चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के आखिर में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। आज नामांकन है स्मृति ईरानी का, और एक तरफ वो खबर आएगी, और आप देखिएगा आज ही ये खबर अमेठी और रायबरेली से कौन प्रत्याशी होंगे ये भी सामने बात आ जाएगी। अब देखिए अंदर की बात क्या है। अंदर की बात तो ये है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और वो इस बार कोशिश करेंगे कि जो पिछली दफ़ा उनको हार मिली थी, इस बार वो हिसाब बराबर करें, और इसकी तैयारी माकूल भारतीय जनता पार्टी ने भी की। हमारी जानकारी है कि कल रात खुद स्कूटी से निकल करके अमेठी क्षेत्र में स्मृति ईरानी जमकर अपना जनसंपर्क कर रही थी, तो उनकी भी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि वो जान रही है कि लड़ाई ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है रायबरेली की, उस पर कांग्रेस को कुछ सोचना पड़ रहा है। क्या भाई बहन को अगल बगल लड़ा देने से कोई गलत संदेश तो नहीं चला जाएगा? क्या कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसमें फिर से आरोप लगने लगेंगे? उत्तर प्रदेश से ही दोनों भाई बहन आए तो ये कितना माकूल रहेगा? अगर अमेठी से जीत होती है राहुल गांधी की, तो वायनाड वाली सीट जो खाली होगी, क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? और ऐसे प्रश्नों पर विचार करने के लिए संभवतः समय लिया गया है। एक जानकारी ये भी कहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को रायबरेली से उतारा भी जा सकता है, क्योंकि वो हमेशा जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उनकी सीट रही है, चाहे बात इंदिरा जी की हो या फिर सोनिया गांधी की हो। तो ऐसा लगता है कि ये जो दूसरी सीट पर बहुत विचार चल रही है वायनाड से, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर जीत होती है अमेठी से, तो प्रियंका गांधी को भेजा जाए, क्योंकि वो अपेक्षाकृत आसान सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए। तो ये तमाम विकल्प है जिसके आसपास ये घोषणा होने वाली है आज। और आपको ये भी बताते चले कि 1 और 3 तारीख जो राहुल गांधी का प्रचार कार्यक्रम है वो इस वक्त ब्लैंक है, उसमें अभी कोई एंट्रीज नहीं है, यानी कि वो दिन खाली रखे गए हैं, और 3 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का। तो मानकर चलिए कि ये बहुत ही करीब का मामला आ चुका है, और संभवतः आज किसी क्षण इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। जी ठीक है, तो इंतजार रहेगा कि आखिर अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे उतारने वाली है, और संकेत आपने दे ही दिए हैं कि आज ये घोषणा हो सकती है।